हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक छोटी सी बात शेयर करने वाली हूँ। ये बात तो छोटी सी है लेकिन है बड़े कमाल की। और ये जो बात मैं बताने वाली हूँ, ये एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और ये सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, आप लोगों के साथ ही नहीं है। और मैंने तो बहुत ऐसी चीजें फेस की जब मैं तैयारी करती थी। तो बात ये है ना कि आप लोग भी ये महसूस किए होंगे कि हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, पढ़ाई लिखाई बड़े अच्छे से चल रही है, हम इतने साल से लगातार कई महीनों से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आप एक रूटीन में आ चुके हैं, आप बहुत ही अंदर अंदर खुश होंगे। लेकिन अचानक से आप देखेंगे कि आपका मन भारी हो गया है बिना किसी वजह के। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि फैमिली में किसी ने आपको कुछ बोल दिया या लाइफ में कोई मतलब कुछ हो गया किसी की वजह से, कोई वजह भी आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आपका मन भारी है, आप पढ़ने बैठेंगे तो आप कितनी भी कोशिश कर ले फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। और मेरे साथ तो ये चीजें अक्सर होती थी, कोई वजह नहीं होती थी, बहुत अच्छे से सारी चीजें चलती थी और मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करती थी, कहीं कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना था तो पढ़ना था। लेकिन बीच बीच में अचानक से ऐसा होता था और इसके चक्कर में मेरा 2-3 दिन खराब हो जाता था। कभी 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 तो ये चीज होती थी, फिर तुरंत निकल जाती थी मैं इन चीजों से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था ना कि वो 1-2 दिन 3 दिन ऐसा मतलब चलता था। तो फिर क्या करती थी, मैं क्या करती थी और करना क्या चाहिए, समय तो बर्बाद हो रहा है। तो जानते हैं कि मैं एक टिप्स फॉलो करती थी। अच्छा, आप लोग ये जानते होंगे ना, सुने होंगे कि किसी व्यक्ति के बारे में कि उसने मेरे साथ गेम खेल दिया है ना। आप सुने होंगे कि आजकल तो यही होता है ना कि भाई जो जिसको कोई सीधा साधा पाता है तो उसके साथ लोग छल कपट करने लगते हैं। तो नहीं होता है, कहते हैं लोग कि मेरे साथ गेम खेल गया। तो मैं ये कहती हूँ, मैं ये कह रही हूँ आप लोगों से कि दूसरा कोई हम लोग के साथ गेम खेले, इससे अच्छा कि हम अपनी लाइफ के साथ गेम खेलें। अच्छी बात है ना। तो मैं यही करती थी, अपने लाइफ को मैं अपने तरीके से लेती थी और अपने जो लाइफ में जो प्रॉब्लम आती थी उसको मैं बेवकूफ बनाती थी। कहने का मतलब है ना कि देखिए कुछ चीज ना कभी कभी थोड़ा सा ये सामान्य सी जो लाइफ चल रही है उससे हटके भी काम करना पड़ता है। जब आप सफल होने के लिए एकदम उतारू हैं तो बहुत तरह से हाथ पांव मारना पड़ता है। और मैं क्या करती थी वही मैं आपको बता रही हूँ। आपकी परीक्षा तो तरह तरह की होती है, एग्जाम की बात मैं नहीं कर रही हूँ, पढ़ाई लिखाई की। जो ईश्वर परीक्षा लेते हैं पढ़ाई लिखाई के पहले, और उसी में ये भी एक आता है, एक टाइप ये भी है जो मैं बता रही हूँ कि मन अचानक से भारी हो जाता है, पढ़ाई लिखाई एकदम ठप हो जाती है, कोई रीजन नहीं है। तो ये ईश्वर की एक तरह से परीक्षा ही हुई। तो मेरा तो दो दो हाथ ईश्वर से रहता था कि चलो भगवान, मैं ऐसे चैलेंज देती थी, मन ही मन चैलेंज देती थी कि चलो भगवान ठीक है, अब देखते कौन सा टास्क आप नया दे रहे हो, मैं क्या करती हूँ। तो इस तरह से ऐसे पागलपन जैसे है ना, इतना आप जरूर जुनून होना चाहिए अपने मतलब जो आपका टारगेट है उसके प्रति। अगर लोग दे रहे हैं तो लोगों के, तो मैंने आपको लोगों का ही उपाय बताया है, लोगों की तो बात कोई फर्क नहीं, लेकिन जब ईश्वर कुछ करते हैं तो जाहिर सी बात है बड़ी चीजें होती हैं तो उनसे दो दो हाथ, चलो उनसे करते हैं। कहती थी मैं कि तुम डाल डाल तो मैं पात पात। तो इस तरह से है ना, थोड़ा सा एक होता था ना कि चेंज भी होता था और करना तो था ही किसी भी तरीके से। तो जब ये प्रॉब्लम आती थी कि मैं 2-3 दिन बर्बाद होता था तो मैं क्या करती थी कि उस टाइम में फिर मैं भी परेशान होती थी कि क्या करें, हड़बड़ी हो जाती थी। अब क्या करें, इतना दिन मेरा छूट गया, बहुत बेचैन होती थी। लेकिन फिर मैं बाद में देखी, जब कई बार ऐसा होने लगा तो मैं जान गई कि ये हो सकता है कि ये हमारी बॉडी में कोई मतलब हार्मोन्स है या कुछ भी है, करते करते हो सकता है कि कुछ ऐसा चेंजेस होता होगा, तो इसलिए ये चीजें होती हैं। तो मैं उस टाइम में किताब तो रहती ही थी साथ में, उसको मैं छोड़ती नहीं थी, कोशिश करती थी, हो सकता है 1-2 लाइन ही समझ में आए, कुछ समझ में आए, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान नहीं होती थी कि मैं जितना कवर करना चाहिए मैं नहीं कर पाई, हड़बड़ाती नहीं थी, पहले हड़बड़ाती थी। और मैंने इसका एक मतलब क्या कहते हैं प्रॉब्लम थी तो इसका सोल्यूशन ये निकाला कि कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी होता था, आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आप लेटे हो या ऐसे ही आराम कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, आपके पढ़ने का टाइम नहीं रहता है, वो ऐसे ही कुछ सोच रहे हैं, ऐसे ही बैठे हैं, अचानक से आप कुछ सोच लिए अपनी लाइफ के बारे में, बड़े अंदर से कुछ मतलब मोटिवेशन वाली बात सोचे, कुछ ऐसा सोचे और इतना तेज पढ़ने का मन किया आपको तुरंत, हालांकि वो टाइम आपके सोने का था, आप बहुत काम करके थके हुए हैं, लेकिन अंदर से होता है कि यार मैं अभी बैठ के पढ़ूंगा, अभी 4 पन्ना मैं तुरंत पढ़ लूंगा, ऐसा वाला अचानक से बड़ी तेज पढ़ने का मन। और ये जानते होता है ये, अगर आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो लगातार पढ़ के एकदम जब पागलपन की हद तक वाला पढ़ के देखिएगा, होगा आपके साथ। तो मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मैं स्कूल से आने के बाद वही थोड़ा सा आराम भी करती थी तो लगता था कि टाइम में देखती रहती थी कि अच्छा इतने बजे से मुझे पढ़ना है, लेकिन अचानक से ऐसा होता था कि मुझे अभी नहीं अभी पढ़ना है, आज तो मैं इतना कर ही लूंगी, आज मेरा टारगेट इतना था लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा भी करूंगी, ऐसा कुछ मेरे अंदर आता था। तो मैं समय नहीं देखती थी कि अभी मेरे सोने का टाइम है, छोड़ो यार, मैं तुरंत उठ के बैठ जाती थी और किताब लेके
पढ़ने लगती थी। और वाकई में उस टाइम का पढ़ा हुआ अंदर से एक फीलिंग आ रही थी ना, तो इतना जल्दी मतलब वो याद होता था, वो चीजें याद होती थी और इतनी जल्दी मतलब वो माइंड में सेट हो जाती थी चीजें। तो ये करती थी क्योंकि मैं ये समझ चुकी थी कि अभी तो पढ़ने का मन कर रहा है, हो सकता है कि 1-2 घंटे के बाद ऐसा हो जाए कि वही वाली स्थिति हो जाए कि पढ़ने का मन ही ना करे, आप कितना भी चाहें, कुछ ऐसा हो जाए, मन भारी हो जाए, पता नहीं क्यों, कोई वजह ना हो। तो अभी भैया मन कर रहा है, अभी का हम फायदा उठा लें, होता है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे चालाकी से काम करते हैं, जान लीजिए। जैसे कहीं ऐसा काम हम करने वाली बात होती है तो बहुत सारे लोग जो कोई ऐसा अवसर मिलता है तो बहुत सारे लोग बाद में सोचते हैं कि तो बाद में करते हैं। कुछ समझदार लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, इस अवसर का लाभ हम अभी उठा लें, बाद का कौन देखा है, पता नहीं क्या होगा बाद में। तो ये वाली चीज आनी चाहिए कि जब भी आपका मन भारी हो रहा है, आपकी पढ़ाई लिखाई ठप हो रही है, मेरे पास बहुत सारे आपके कमेंट आते हैं, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि इतने दिन से पढ़ाई छूट गई है, क्या करें, ये है वो है। तो होती है ये सारी चीजें आपके साथ, नई नहीं हो रही है। लेकिन बस यही बात है कि डाल डाल तुम्हें पात पात, आपके सामने प्रॉब्लम आएंगी। भगवान आपके सामने बहुत सारी परीक्षा लेंगे, वो जो परीक्षा होने के पहले। और वो भगवान क्या सोचते हैं, देखना चाहते हैं कि देखते हैं इसका जो मतलब ये दिया है कब तक जलता है। मतलब जैसे हम लोग हैं भाई, उस समय जलते ही तो है, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सोचते हैं देखते हैं कब तक इसका दिया जलता है। और आंधी तूफान मतलब तरह तरह के जो कहा जाता है ना, बद से बदतर वाली स्थिति लाते हैं कि कब इसका दिया बुझेगा। और उसी में बस हमें क्या करना है, अपने दिए को बचा के रखना है जब तक ये हमारा मतलब स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं, आपको खुद महसूस होगा कि आप काम चोरी नहीं कर रहे हैं। वो तो देखिए सब लोग जानते हैं, कितना आप मेहनत कर रहे हैं आप जानते हैं। आपको जितना लगता है कि मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ, असफल हो गया हूँ और मैं बहुत ज्यादा मेहनत किया, तो मान के चलिए कि आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी है। उस मेहनत में आपको 2 गुना और ज्यादा अपना एफर्ट लगाने की जरूरत है। आपने जो भी तरीका अपनाया था, अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं और आपको ऐसा फील होता है कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, तो अपने जो मेहनत करने का तरीका है थोड़ा सा चेंज करिए और सोचिए कि जितना मैंने किया था लोग इससे भी कहीं ज्यादा करते हैं, तो मुझे और ज्यादा करने की जरूरत है। बस यही है, मेहनत का ही फल आपको मिलेगा। कहीं से किस्मत और ये तो मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी कुंडली में ऐसा लिखा है, ये है, कुछ नहीं। मैंने तो सब कुछ करके देख लिया है। पहले एक टाइम था कि मैं बहुत ज्यादा इन सब चीजों में फंसी हुई थी। मेरे घर एक तोता है, आप लोग भी देखते होंगे। आप लोग कहते हैं कि दीदी उसको आजाद कर दीजिए। हमारे पूरे परिवार में मतलब सबको बहुत ऐसा है कि हम लोग इस टाइप के नहीं है कि किसी पक्षी को बंद करके रखें। लेकिन एक टाइम हमारी लाइफ में ऐसा आया था कि पूरे परिवार पे आफत आ गई थी। तो किसी ने बताया कि तोता पालिए और इसको मतलब खाना खिलाने से आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो फिर जानते हैं ना कि प्रॉब्लम जब आती है तो आदमी कुछ भी करता है। तो बहुत पहले की 2006 की बात है ये, तब से ये तोता है और इसको हम लोग रखे हैं। और अब ऐसा हो गया है कि ऐसा डर लगता है, मेरे पापा कहे कि अब ये बाहर निकलेगा तो दूसरे पक्षी कहीं इसको मार न दे, तो इसलिए हम लोग नहीं इसको छोड़ते हैं। और वो अगर कभी ऐसा पिज्जा उसको खोलते हैं ना तो फिर आके वो बैठ भी जाता है। तो ये चीज, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी नहीं ऐसा है कि उसको जबरदस्ती ऐसा कुछ। लेकिन वही बात है कि जब प्रॉब्लम होती है आदमी क्या क्या करने पर मजबूर हो जाता है, यही सारी चीजें हैं। तो बस यही बात है कि आप अगर अभी का जो है उसका लाभ उठाइए, बाद का मत देखिए कि मैं बाद में करूंगी। अगर आज मन कर रहा है पढ़ने का तो भैया पढ़ लो, क्योंकि अगले टाइम में पता नहीं, हो सकता है कि आपका मन करे या ना करे। ठीक है, तो मैं यही टिप्स अपनाती थी, हड़बड़ाती नहीं थी। जब ऐसा सिचुएशन आता था कि मैं बहुत मन मतलब बहुत उदास हूँ, मन बहुत दुखी है, तो उस टाइम में मैं बाद में समझ गई कि होता है ऐसा। मैं अपने से, मुझे तो कोई समझाने वाला नहीं था, ऐसा वीडियो मुझे कहीं नहीं मिलता था, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा होता है। उस टाइम में मतलब सोचिए कि चलो ठीक है अभी कम है, लेकिन जिस दिन मुझे फिर ऐसा भी होगा कि मुझे बहुत ज्यादा पढ़ने का मन करेगा, उस दिन सारा कवर कर लूंगी जितना मेरा पीछे हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखिए, बैलेंस बना के चलिए ना सारे काम में। कभी कम हो रहा है पढ़ाई, कभी ज्यादा हो रहा है, बैलेंस बना के चलिए। लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, सारी चीजों में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।